आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, आप सभी को नवरात्र और नए संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भवानी की कृपा आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे, आप जीवन में तरक्की करें, आपके जीवन में बरकत हो। बहनों भाइयों, नवरात्र के 9 दिन अगर सही मायने में कहूं तो तपस्या के दिन होते हैं, और ये तपस्या के दिन व्यर्थ में नहीं बिताने चाहिए और किसी भी तरह का प्रमाद भी नहीं करना चाहिए, कुकर्म भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत ध्यान देने की बात है। बहनों भाइयों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें माता से के पूजन से संबंधित कुछ विशिष्ट बातें बताऊंगा जो आपको जानकारी में होनी ही चाहिए, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहनों भाइयों, माँ भगवती जगत की पालनहार हैं, करुणामयी हैं और भक्तों के समस्त दुखों का हरण कर लेती हैं। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से उनका पूजन करता है, उसके जीवन के सभी दुखों का हरण हो जाता है। बहनों भाइयों, मां भगवती में समस्त देवताओं का तेज है। इस कारण मात्र इनकी पूजा कर लेने से ही समस्त देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। पवित्र जीवन को जीते हुए और पूरे समर्पण भाव से जो भी व्यक्ति नवरात्र में मां भगवती की पूजा करते हैं, उनके लिए संसार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती है। उनकी कृपा से ऐश्वर्य की जो कामना रखते थे राजा सुरथ, उनको अखंड राज्य प्राप्त हुआ था। और जो वैराग्यवान समाधि वैश्य थे, उन्होंने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया था। अर्थात भौतिकता के सारे सुख माता देती हैं और मोक्ष भी प्रदान करती हैं। बहनों भाइयों, कुछ मुख्य बातें बताऊंगा। बहनों भाइयों, मां भगवती का जो पूजन है, उनका आवाहन, उनका पूजन, नित्यार्चन, विसर्जन जो भी करना चाहिए प्रातः काल के समय ही करना चाहिए। रात्रि में कभी विसर्जन नहीं करना चाहिए। जो पूरे 9 दिन व्रत नहीं रह पाते हैं, कम से कम 1 दिन नवरात्र का व्रत जरूर उन्हें करना चाहिए। नवरात्रि में अगर घट स्थापना हो गई है तो बहनों भाइयों, ये जानकारी का विषय है, इसको आप जान लें कि अगर घट स्थापना हो गई है तो सूतक अगर उसके बाद हो जाता है तो उसका कोई दोष नहीं लगता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। 9 दिन तक, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, इस पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर इसका पालन करने में कहीं अगर गड़बड़ी होती है तो बहनों भाइयों, जो दुख और संकटों की स्थिति उत्पन्न होती है, उसका कोई समाधान निकाल करके दे नहीं सकता। तो ये विशेष जानकारी के लिए आप समझ लें। बहनों भाइयों, 9 दिन तक पूर्ण सात्विकता का घर में पालन होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। प्रत्येक घर में इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। आप चाहे व्रत करते हो नवरात्र के या ना करते हो, आपको अपने परिवार को भोग विलास से बिल्कुल दूर रख करके पूर्ण सात्विकता का पालन करना चाहिए। निंदा, चुगली, किसी की ठगाई, ये जितने भी कर्म हैं, इनसे अपने आप को 9 दिन बचा के रखें, वरना जो संकटों की स्थितियां आती हैं फिर उसका कोई समाधान दे नहीं सकता। बहनों भाइयों,
पूर्ण सात्विकता, मैं तो कहता हूँ पूर्ण तप ये 9 दिन करने के हैं। तो आप उसी तरह से जीवन का पालन करें इन 9 दिनों में। बहनों भाइयों, देवी माँ की प्रतिष्ठा हमेशा दक्षिणायन सूर्य के रहने पर होती है। तो चैत्र के नवरात्रों से जो अगर व्रत पूरे रहना चाहते हैं तो वो ज़्यादातर क्वार के नवरात्रों से रहते हैं। चैत्र के नवरात्रों में प्रतिष्ठा एकदम नई प्रतिष्ठा नहीं होती है, ऐसा माना जाता है और ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं। बहनों भाइयों, पूजा स्थल में अगर 3 दुर्गा प्रतिमाएं आपने रख रखी हैं तो 3 दुर्गा की प्रतिमाएं पूजा स्थल में एक साथ नहीं रखनी चाहिए और ना एक साथ पूजन करना चाहिए। स्थापना और पूजन ये सभी प्रातः काल के समय ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। बहनों भाइयों, मां की प्रतिमा की केवल एक प्रदक्षिणा होती है, परिक्रमा होती है। कुछ लोग अज्ञानतावश कई परिक्रमाएं कर लेते हैं, लेकिन माता दुर्गा की परिक्रमा जब होती है तो केवल एक परिक्रमा ही होती है। कवच, कीलक, अर्गला इनका पाठ करना भी आवश्यक रहता है। इनसे माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। अगर हवन कराते हैं तो चतुर्थ अध्याय के मंत्र 24 से लेकर के 27 तक ये 4 मंत्र ऐसे हैं कि इनका हवन नहीं होता है। इनकी जगह, इन मंत्रों की जगह ओम महालक्ष्मी नमः ये कह करके आहुति देनी चाहिए। हवन में प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में और अंत में इनके मंत्रों को शर्करा घृत लौंग से युक्त करके खीर अथवा दूध की आहुति देनी चाहिए। सिद्ध कुंजिका का पाठ करना भी बहुत आवश्यक होता है। बहनों भाइयों, किसी भी साधना की सिद्धि के लिए गुरु कृपा का होना बहुत आवश्यक है। गुरु परमात्मा और आत्मा के बीच का सेतु है। जिस तरह से हाई टेंशन लाइन को सीधे घरों में प्रवाहित नहीं किया जा सकता है, उसके बीच में एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो गुरु है, इसलिए गुरु का स्थान महत्वपूर्ण है। तो जिन्होंने गुरु करा है वो भगवान, वो अपने गुरु का स्मरण करके, और जिन्होंने गुरु नहीं किया है वो भगवान शिव का स्मरण करके फिर पूजन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चैत्र के नवरात्रों में भगवान राम का भी पूजन करना बहुत आवश्यक होता है, तो जरूर करें। मां भगवती के पूजन में लाल चुनरी, लाल चंदन, रोली, लाल पुष्प, चूड़ी, बिंदी आदि समस्त वस्तुएं, लाल रंग की श्रृंगार सामग्री अर्पित करना चाहिए मां के चरणों में। और मदार अथवा कौड़ा जिसको कहते हैं, उसके पुष्प माता के चरणों में कभी नहीं चढ़ाए जाते हैं। नवरात्र के दिनों में कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। अगर प्रभु ने आपको दे रखा है, आपकी सामर्थ्य है, तो पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, इस क्रम से 9 दिन तक, 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन करके और उनको यथाशक्ति संतुष्ट करना चाहिए। इससे आपकी तपस्या की पूर्णता होती है, सफलता मिलती है आपको। बहनों भाइयों, किसी में सामर्थ्य नहीं है जो मां की प्रशंसा में सब कुछ कह सके, फिर भी जितना बन सके मां की प्रशंसा में, उनके गुणगान में आनंद का अनुभव करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। मां भवानी की कृपा आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे, उनकी छत्र छाया में आप सभी आनंदित रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।